भगवान के दो गंगाओं को प्रकट किया। एक तो भगवान के श्री चरणों से, युगल चरणों से प्रकट हुई, भगवान के चरण से जो गंगा जी प्रकट हुई, जिनका नाम भगीरथी गंगा हम कहते हैं, अलकनंदा गंगा कहते हैं, शिव जी की धारा में जाह्नवी अनेक नाम है गंगा जी के। तो एक तो भगवान के चरणों से गंगा निकली जो हम सबको पवित्र करती है, और भगवान के श्री मुख से भी एक गंगा निकली जिसको हम भागवत गंगा कहते हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जिसको भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से गाया है, यही श्रीमद् भागवत है, ये भागवत ग्रंथ। तो पहले तो हमें ये मर्यादा का या ख्याल रखना है कि भागवत कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। और वैसे तो वृंदावन में कणकण भगवान है, भगवान के अन्यत्र कुछ है ही नहीं, लेकिन भागवत भगवान भी यदि हम इनके सम्मुख विराजमान हैं तो साक्षात भगवान है। किस मर्यादा से, किस मानसिक भाव से, किस भक्ति के स्वरूप बना करके हमें बैठना है, ये आपका स्वयं का विषय है। हमारा काम है व्यास मंच से भगवत भक्ति की कथाओं को, नाम को, रूप को, लीला को, धाम को समझाना, और इस पर मनन, चिंतन, स्मरण, निधिध्यासन ये करना आपका विषय है। भागवत ग्रंथ समस्त शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषदों का सार है। 335 अध्याय भागवत जी में विराजमान है, 12 स्कंद हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण अंतर्गत 2 महात्म्य हैं। पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य प्रथम, स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य है बाद में। भगवान वेद व्यास ने जब भागवत जी की रचना की तो 18,000 श्लोक इसमें समाहित किए। 18 अक्षर मंत्र से युक्त ही ये 18,000 श्लोक व्यास जी ने प्रकट किए। 12 अक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ऐसे ही 18 अक्षर मंत्र से भागवत जी प्रकट हुई हैं। अब वो मंत्र क्या है तो कहते हैं हमारे निम्बार्क पीठ में आज भी गुरुजन उसी मंत्र को अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, इसलिए वो व्यास गद्दी का विषय नहीं है कि सार्वजनिक हम उसको करें। तो भागवत जी में 18,000 श्लोक व्याप्त हैं, 5,76,000 शब्द भागवत जी में स्थापित है। शब्दों की जो संख्या है भागवत जी में 5,76,000 शब्द है। भागवत का नामकरण हुआ श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। गुरुजन कहते हैं श्री कोई अलग नहीं है, श्री साक्षात भगवान का ही, राधा रानी जी के स्वरूप में ही है, भगवान की दिव्य शक्ति ही श्री है। श्रिया युक्तः इति श्रीमत्। जो श्री मद और मतकार ये व्याकरण का विषय है, तो जो श्री शब्द है भागवत जी में ये साक्षात राधा रानी जी हैं। मत, मत का अर्थ है श्रिया युक्तः श्रीमत। जो राधा रानी जी से शोभायमान है वह मत अर्थात भगवान कृष्ण। जो राधा रानी जी से शोभायमान है भगवान कृष्ण, तो श्री राधा कृष्ण हो गए, श्रीमत का अर्थ हो गया राधा कृष्ण। और भागवत का अर्थ क्या है बोले, बकारस्य भक्ति कृत प्रोक्तौ, गकारस्य ज्ञानवाचका, वकारस्य वैराग्य दाता चा, तस्तु संस्कृति तारिका। भागवत जी में जो भा शब्द है वो भक्ति को प्राप्त कराने वाला है। गा शब्द है ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। भक्ति स्वरूप कौन है जी? श्री जानकी जी, श्री राधा जी। भागवत के सुनने से क्या होता है? मां जानकी जी की कृपा होती है, सीता जी की, राधा जी की। और ज्ञान स्वरूप किसको कहा गया है? ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार हैं, श्री कृष्णचंद्र जी। तो यदि आप भागवत श्रवण करेंगे तो भक्ति भा शब्द से जानकी जी आपको प्राप्त होंगी, उनकी कृपा मिलेगी, राम जी आपको प्राप्त होंगे।
लेकिन ये होगा कैसे? बोले वकारश वैराग्य दाता चा। वैराग्य स्वयं के कहने से वैरागी नहीं होते जी। जिसने राग को त्याग दिया हो, इंद्रिय सुख को जो त्याग दे, वह वैराग्य की बात है। किसी साधुजन ने गाया है ना, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, हमें हर श्वास रखनी है मधुर, हरि नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। वैराग्य संसार के समस्त सुखों को त्याग दीजिए। भजन सुख में नहीं होता, भगवान का भजन दुख में होता। सुख में तो जीव सोचता है कि सब कुछ है हमारे पास, क्या करना, क्या करके, क्या मेहनत करना, क्या माला लेकर के बैठना। इसलिए दुख को कभी गलत नहीं समझो। ये भगवान की कृपा है कि भगवान दुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं अर्थात हमारे कर्मों का प्रायश्चित करने का हमको मौका मिल रहा है। ये बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि प्रायश्चित हो रहा है हमारे जीवन का। जितने कष्ट आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे कर्मों का प्रायश्चित हो जाए, और वो दिन कब आ जाए कि जिस परमात्मा से हम अंश से 10वें अंश के रूप में अलग हुए थे, वह पूर्ण 100 अंशी के रूप में परमात्मा से हम मिल जाए। ये दिन कब आ जाए, ये प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से। जीवन में यदि दुख आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी आ जाए, सारे दुख जल्दी कट ले। कहीं ऐसा ना हो कि कर्मों का लेख ना मिटा पाए, तो आगामी जीवन में फिर से वो कर्म हमारे पीछे पड़े रहें, और फिर वही कुकर सुकर गधा घोड़े के रूप में आना पड़े, हमें फिर से यातनाएं भोगना पड़े। शास्त्र कहते हैं कि गोविंद मिलन की याही बिरिया। भगवान से मिलने का और कोई विशेष वो नहीं है, ये गोविंद मिलन की याही बिरिया, यही समय है, ये मनुष्य देह ही है जो आपको परमात्मा से मिला सकती है। तो वकारश वैराग्य दाताचा, जो भागवत के श्रवण करने से वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। और तस्तु संस्कृति तारिका, जो भागवत जी का ता शब्द है, वो संसार के बंधनों को तोड़ करके, काट करके परमात्मा के बंधन में बांध देता है हमको। ये है भागवत का, श्रीमद् भागवत।